जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे इसमें लिखते हैं कि अमेरिका की श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी का कथन है कि उनका ए वर्ड बियॉन्ड ग्रंथ सर्वज्ञ आर्थर फोर्ड की आत्मा ने बोल बोल कर लिखाया है। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध लेखक टोएल कोवर्ड ने अपनी प्रख्यात रचना दी विलेथ स्पिरिट के संबंध में लिखा है कि यह लेखन उसने किसी अदृश्य साथी के सहयोग से लिखा है। जॉन ऑफ आर्क ने अपने आत्मा परिचय में यह जानकारी दी थी कि उन्हें विशिष्ट काम करने की प्रेरणा और शक्ति किसी अदृश्य आत्मा से मिलती है। ब्रिटिश कस्बे ग्लोसेस्टरशायर में रहने वाली 46 वर्षीय पैट्रिशिया मूलतः कनाडा की रहने वाली लेखिका है। उनका कहना है कि कई वर्ष पूर्व महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से आयरलैंड के कितनी किरलानी झील के तट पर एक होटल के एक कमरे में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। बर्नार्ड शॉ अपनी मृत्यु के बाद भी प्रतिदिन रात में मेरे कमरे में आकर मुझसे मिलते हैं। मृत्यु उपरांत पहली रात जब शॉ की आत्मा आई तो दोनों ने एक वर्णमाला तैयार कर ली। उसी के आधार पर दोनों में बातें होती हैं। पैट्रिशिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को बर्नी कहती है। उनके अनुसार बर्नी ने उन्हें एक अंगूठी विवाह की रस्म पर दी थी। यह विवाह बर्नार्ड शॉ की मृत्यु के बाद हुआ। वह अंगूठी पैट्रिशिया की हथेली पर हरदम चमचमाती रहती है। पैट्रिशिया के एक बच्चा भी है जिसे वह शॉ का यानी अपने बर्नी का बताती है। हालांकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मृत्यु के 10 वर्ष बाद यह बच्चा हुआ है। पैट्रिशिया के अनुसार वह इन दिनों जो कुछ भी साहित्य लिख रही है वह बर्नी की ही प्रेरणा से है। उसके कमरे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बड़ी तस्वीर है। मकान में इस युग में भी कभी बिजली नहीं जलती। 12 कमरों वाले 2 मंजिले मकान में सिर्फ 2-3 कमरे में पुराने लैंप टिमटिमाते हैं। शेष भाग घने अंधकार में लिपटे रहते हैं। एकांत में वह अक्सर अदृश्य बर्नी से बातें करने लगती है। संगीत शिक्षक आत्मीय पितर। लंदन की एक महिला रोज मेरी ब्राउन परलोकवेत्ताओं के लिए पिछली 3 शताब्दियों से आकर्षण का केंद्र रही हैं। वे संगीत में पारंगत हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव की हैं, भीड़ भाड़ से सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहती हैं और अपनी एकांत साधना को शब्द ब्रह्म की साधना के रूप में करती हैं। आश्चर्य यह है कि उनका कोई मनुष्य संगीत शिक्षक कभी नहीं रहा। उन्हें इस शिक्षा में अदृश्य मनुष्य सहायता देते रहते हैं और उन्हीं के सहारे वे दिन प्रतिदिन प्रगति करती चली जा रही हैं। उनकी संगीत साधना जब शुरू हुई तब वे 7 साल की थी। उन्होंने एक सफेद बालों वाला काले कोट वाला आत्मा देखा जो आकाश से ही उतरा और उसी में गायब हो गया। उसने कहा, मैं संगीतज्ञ हूँ, मुझे संगीतकार बनाऊंगा, तुझे संगीतकार बनाऊंगा। कई वर्ष बाद उसने विख्यात पियानो वादक सर्वज्ञ फ्रांज लिस्ट का चित्र देखा। वह बिल्कुल वही था जो उसने आकाश में उतरते और उसे आश्वासन देते हुए देखा था। बचपन में वह कुछ थोड़ा सा ही संगीत सीख सकी। पिछले वह विवाह के फेर में पड़ गई और जल्दी ही विधवा भी हो गई। उन दिनों उसकी गरीबी और परेशानी भी बहुत थी। फिर वही मृत आत्मा आई और कहा, संगीत साधना का यही उपयुक्त अवसर है। उसने कबाड़ी के यहाँ से एक टूटा पियानो खरीदा और बिना किसी शिक्षक के संगीत साधना आरंभ कर दी। रोज मेरी ब्राउन का कहना है कि उसका अशरीरी अध्यापक अन्य संगीत विज्ञानियों को साथ लेकर उसे सिखाने आता है। उनके मृत आत्माओं शिक्षकों में वाख बीटहोफेन, सोरे देबुसी, लिस्ट, सुवर्ट जैसे महान संगीतकार सम्मिलित हैं जो उसे ध्वनियाँ और तर्ज ही नहीं सिखाते,
उसका अंगुलियां पकड़कर यह भी बताते हैं कि किस प्रकार बजाने से क्या स्वर निकलेगा। गायन की शिक्षा में भी वे अपने साथ गाने को कहते हैं। वे सब प्रत्यक्ष देखती है, पर दूसरे पास बैठे हुए लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखता। रोजमेरी ने एक जीवित शिक्षक को परीक्षक के रूप में रखा है। यह सिर्फ देखता रहता है कि उसके प्रयोग ठीक चल रहे हैं या नहीं। ऐसा वह इसलिए करती है कि कहीं उसकी अंतःचेतना झुठला तो नहीं रही है, उसके अभ्यास सही हैं या गलत। पर वह दर्शक मात्र अध्यापक उसके प्रयोगों का 100% सही पाता है। रोजमेरी लगभग 400 प्रकार की ध्वनियाँ बजा लेती है। बिना शिक्षक के टूटे पियानो पर बिना निज की उत्कट इच्छा के यह क्रम इतना आगे कैसे बढ़ गया, इस प्रश्न पर विचार करते हुए अविश्वासियों को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस महिला के प्रयासों के पीछे निस्संदेह कोई अमानवीय शक्तियां सहायता करती हैं। रोजमेरी का जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। वह एक स्कूल में रसोईदारिन का काम करती थी। उसी में से उसने समय निकाला और अपने अदृश्य सहायकों की सहायता से संगीत साधना का क्रम चलाया। लोगों ने उसके कथन में यथार्थता पाई तो उन्होंने सर्वज्ञ आत्माओं द्वारा निर्देशित कुछ संगीत निर्देशवालियां नोट कराने का अनुरोध किया। उसने यह स्वीकार कर लिया। फलतः 3000 शब्दों का एक संगीत निर्देश माला प्रकाशित हुई। नाम है उसका 10 कमांडमेंटर फॉर। इन निर्देशों के आधार पर जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बने हैं, उन सर्वज्ञ आत्माओं के संगीत से परिचित लोगों को इस सादृश्य से बहुत प्रभावित किया। मनोविज्ञान शास्त्र के सुप्रसिद्ध शोधकर्ता री मारिस वार्नेल की मान्यता है कि रोजमेरी की अंतर्दीय श्रवण और दर्शन की विलक्षण शक्ति प्राप्त है और वह उसी के सहारे प्रति कर रही है। रणभूमि में प्रत्यक्ष सहायता मार्गदर्शन। गुरुदेव जी इसमें कहते हैं कि एक तो युद्ध स्थल, उस पर घनघोर अंधेरी रात और भयानक शीत, ऐसा लगता था कि विभत्सता साकार होकर व्याप्त हो गई हो। एक तंबू के अंदर कुछ सैनिक कोयले की अंगीठी जलाए बैठे आंच ले रहे हैं। उनका वायरलेस सेट पास ही रखा है। युद्ध अभी खामोश है, इसलिए सब अपने अपने घरों की याद कर रहे हैं। ऐसी ही चर्चा में वे सब संलग्न हैं। तभी वायरलेस पर कमांडर का हुक्म आता है, अपनी उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। घटना जम्मू कश्मीर की है। सन 1961 जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, यह सब जवान जिस स्थान पर बैठे हैं, चौकी वहां से 15 मील दूर है। सवेरा होने से पहले ही पहुंचना है। सवेरा हो जाने पर दुश्मन देख सकता था, मार सकता था। कैसी भी कठिनाई से सवेरा होने तक चौकी तक पहुंचना आवश्यक था। वहां से उसी प्रकार तत्परता पूर्वक आगे बढ़े जिस तरह मृत्यु को कभी न भूलने वाले योगी मनुष्य जीवन को अस्त व्यस्त तरीके से नहीं, व्यवस्थित, अनुशासन पूर्वक और तत्परता से जीते हैं। 13 नवंबर की बात है। ठंडक के दिन थे। 10 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संपर्क बना। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठीक चल रहा था कि एकाएक ऐसा स्थान आ पहुंचा जहां से आगे बढ़ना नितांत कठिन हो गया। सारा स्थान बर्फ से ढक गया था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी, नाले, टीले, वृक्ष आदि संकेतों के सहारे बढ़ते, पर बर्फ ने पृथ्वी के सभी निशान मिटा डाले थे। नदी, झरने सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सभी सैनिक निस्तब्ध खड़े रह गए, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। कहते हैं, युद्ध के समय अदृश्य आत्माओं की भावनाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान अतीन्द्रिय अनुभूतियों, मृत आत्माओं के विलक्षण क्रिया कर व्यापार संबंधी सैकड़ों घटनाओं के प्रमाणिक विवरण सैनिक रिकॉर्ड्स में पाए जाते हैं। यह घटना भी उसी तरह की है और प्रकाश डालती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का चेतन शरीर का नाश नहीं होता।
यदि आत्मा तुरंत मृत्युपरांत नींद में नहीं चली जाती और उसकी कोई प्रबल कामना भी नहीं होती, तो वह सांसारिक कर्तव्यों में जीवित व्यक्तियों को जीवित व्यक्तियों की भांति ही सहायता पहुंचा सकती है। यह घटना उस तथ्य की पुष्टि में दी जा रही है। इस टुकड़ी में जो 10 सैनिक थे, उन्हीं में से एक श्री गिरजानंद झा मस्ताना के द्वारा प्रस्तुत यह घटना 1962 में एक धर्मयुग अंक में छपी थी। अभी सैनिक इस चिंता में ही थे कि अब किस दिशा में कैसे बढ़ा जाए कि किसी की पदध्वनि सुनाई दी। अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया। आशंका से भरे सैनिकों ने देखा, सामने एक ऑफिसर खड़ा है, कंधे पर 2 स्टार, देखने से लगता था लेफ्टिनेंट है। देखते ही सैनिकों ने उसे सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से ही देकर लेफ्टिनेंट साहब बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं, चौकी दूर है, सवेरा धन्यवाद। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ा खेद है, बीच में रुकावट आई थी। अब आगे सुनिए। सैल्यूट से ही देकर लेफ्टिनेंट साहब बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, चौकी दूर है, सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए बिना देर किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह कहकर वे पीछे मुड़े। सैनिकों ने देखा लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर गोल निशान है। लगता था उतना अंश जल गया था। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट साहब आगे आगे ऐसे बढ़ते जाते मानो वह सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरह घुमा हुआ हो। सिपाही परेशान भी थे और चिंतित भी कि यह अजनबी ऑफिसर इस इलाके के इतने माहिर क्यों हैं। कभी कभी आशंका भी हो जाती थी कि कहीं कोई दुर्घटना तो होने वाली नहीं है। चुपचाप चलने में खामोशी और उदासी सी अनुभव हो रही थी। उस उदासी को दूर करते हुए कमांडर ने बताया, मेरी पीठ पर यह निशान जो तुम लोग देख रहे हो वह कल की गोलाबारी का है। हम लोग हमले की तैयारी में थे, तभी पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए। तभी एक बम आकर उधर फटा, उसी का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर गिरा, कमीज जल गई। इससे आगे कुछ और कहने से पूर्व उन्होंने बातचीत का रुख मोड़कर कहा, तुम लोग शायद आत्मा की अमरता पर विश्वास न करते हो, पर मैं करता हूँ। मरने के बाद आत्माएं अपने जीवन विकास की तैयारी करती हैं। जिसकी जो इच्छाएं होती हैं उसी तरह के जीवन की तैयारी में वे जुट जाती हैं। कोई इच्छा न होने पर भगवान अपनी ओर से प्रेरित करके उसे आगे के क्रम में नियोजित करते हैं। बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात भी। जिस चौकी पर पहुंचना था वह कुछ फरलांग पर सामने दिखाई दे रही थी। ऑफिसर रुका, उसके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उसने पीछे मुड़कर कहा, देखो अब तुम लोग अपने स्थान पर आ गए, अब तुम लोग जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सैनिकों ने सैल्यूट किया और आगे की ओर चल पड़े। ऑफिसर ने सलामी ली पर आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों ने 10 गज आगे जाकर फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, किंतु वे आश्चर्यचकित थे। वहां न तो कोई साहब था और न कोई व्यक्ति। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर कहीं कोई दिखाई न दिया। सिपाही चौकी पर पहुंचे जहां कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क टूट गया था। सैनिक कमांडर ने आते ही पूछा, तुम लोग इस भीड़ मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट इन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। वे एक फरलांग पहले कहीं अदृश्य हो गए। लेफ्टिनेंट, उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा, यहाँ तो कोई भी लेफ्टिनेंट नहीं। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उसका हुलिया क्या था? सिपाहियों ने एक ही हुलिया बताया। कमांडर आश्चर्यचकित रह गया ये उनका कथन सुनकर, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में उन्होंने बताया
उनकी मृत्यु उसी स्थान पर एक ही दिन पहले गोला लगने से हो गई थी। गोला लगने के बाद लेफ्टिनेंट की मृत्यु हो गई थी। युद्ध के समय कोई इच्छा या वासना न होना स्वाभाविक है। उस समय चित्त वृत्तियां एकाग्र रहती हैं। ध्यानस्थ एकाग्रता के साथ हुई मृत्यु के बाद लेफ्टिनेंट की जीवात्मा को मृत्यु के बाद ही नींद नहीं आई। उस समय भी उन्हें अपने कर्तव्य का भाव बना रहा। उन्होंने देखा कि इन सैनिकों को सहायता की आवश्यकता है। तभी उन्होंने अपने ही मृत शरीर में फिर से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा प्राणों का प्रवेश कर उससे उतनी देर काम ले लिया। टूटे फटे शरीर को यद्यपि देर तक रहना कठिन था, तथापि प्राण शक्ति द्वारा उतनी देर तक पूर्व शरीर को काम में लेकर उन्होंने देशभक्ति और कर्तव्य भावना का आदर्श रखा। साथ ही सूक्ष्म शरीर की सत्ता और उसकी महान महत्ता को भी प्रमाणित कर दिया। पितृसत्ताएं ऐसी ही परमार्थ परायणता, कर्तव्य भावना और निष्प्रहता के साथ अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सहायताएं किया करती हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ पितरों का स्मरण किया जाए तो वे अशरीरी किंतु अति समर्थ सत्ताएं निश्चय ही सत प्रयोजनों की में मदद के लिए आगे आ जाती हैं। इस संदर्भ में द्वितीय महायुद्ध की एक घटना विलक्षण प्रमाण है। इस युद्ध श्रृंखला में मोन्स लड़ाई का यह प्रमाणिक और सुरक्षित युद्ध दस्तावेज विद्यमान है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना बुरी तरह मारी काटी गई। कुल 500 सैनिक शेष रहे। जर्मन सेनाएं उन्हें भी काट डालने के लिए तैयारी में थी। उनकी संख्या उस समय 10,000 थी। ब्रिटिश सैनिकों में से एक सिपाही ने कभी सेंट जॉर्ज की तस्वीर एक होटल में देखी थी। यह तस्वीर एक प्लेट में कढ़ी थी और उसके नीचे लिखा था, सेंट जॉर्ज इंग्लैंड की सहायता करने को उपस्थित हो। वह कभी इंग्लैंड के प्रख्यात सेनापति थे और अपने कई हजार सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनकी याद आते ही सैनिकों ने अपना संपूर्ण भावना और आत्मशक्ति से सेंट जॉर्ज का स्मरण किया और दूसरे क्षण स्थित कुछ और ही थी। बिजली की सी कौंधी और 500 सैनिकों के पीछे कई हजार श्वेत वस्त्रधारी सैनिकों की सी आभा दिखाई देने लगी। दूसरे ही क्षण 10,000 सेना मैदान में मरी पड़ी थी। रहस्य तो यह था कि किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी अस्त्र का कोई चोट तक का घाव नहीं था। इस घटना ने इंग्लैंड में एक बार तहलका मचा दिया कि सचमुच मृत्यु के उपरांत आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता वरन रूपांतर होता है। यह आत्माएं अदृश्य होते हुए भी स्थूल सहायताएं पहुंचा सकती हैं। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। आप इस पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ना तथा इसके सारे ही भागों को सुनने का प्रयत्न करना और तथा अपने सभी सहयोगियों को भी बोलना कि इस पुस्तक को सुने और इससे लाभ उठाएं। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।